हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफे भी देने शुरू कर दिए हैं और अब तक बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योरण ने पार्टी छोड़ दी है। चरखी दादरी जिला किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास ने पार्टी छोड़ी है और हिसार से दर्शन गिरी महाराज ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया है। तो उकलाना से सीमा गैबीपुरी ने पार्टी छोड़ी। उकलाना से ही शमशेर गिल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो ये बड़ी हलचल देखने को मिली है। जिस तरीके से बड़े अलग अलग किसान मोर्चा अलग अलग इकाइयों की जो प्रदेश के अध्यक्ष के हैं या उनसे उनके सदस्य के हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी है और जिसमें बड़ा नाम अब सामने आ रहा है वो रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा का भी है। उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है और अपना इस्तीफा भेज दिया है। और चूंकि नाराजगी भी कह सकते हैं, सुनीता दुग्गल हालांकि बहुत दिग्गज नेत्री रही हैं बीजेपी के और न सिर्फ विधायक बल्कि सांसद भी रही हैं और उन्हें इस बार रतिया विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद संभवतः लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकट की घोषणा जो 67 सीटों पर हुई है उसके बाद से रात गुजरी है लेकिन बहुत सारे और पहलू सामने आ रहे हैं। विजय, किस तरीके से देखें हम जो टिकट में कुछ मंत्रियों के भी टिकट कट गए हैं, नए लोगों को शामिल किया गया है, इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या फैक्टर्स नजर आते हैं? तो बड़ी खबर है ये, बीजेपी की तरफ से जो पहली सूची जारी की गई है उसमें कई सारे फैक्टर्स नजर आते हैं। उसके हिसाब से देखें अगर तो मतलब करीब करीब 25 से 30 के आसपास संभवतः बीजेपी की जो पहली लिस्ट है उसमें विधायकों को दोबारा से टिकट मिली है। लेकिन बहुत ऐसे भी नाम हैं जो मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनकी टिकट कट गए हैं। हमारे साथ विजय राणा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विजय के पास चलते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, अब तो रात गुजरी और बहुत हलचल की स्थिति भी नजर आ रही है। बहुत सारे लोग टिकट छोड़ गए, पार्टी छोड़ दे रहे हैं। लक्ष्मण नापा का नाम रतिया से बड़ा नाम एक आया, बतौर विधायक ही नाम आ गया। ये क्या स्थिति दिखा रही है बीजेपी के लिए? देखिए, टिकटों में जो देरी हो रही थी एक उसका भी एक कारण सामने आ रहा है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी की तरह समय लगा टिकटें जारी करने में और दूसरी ओर टिकटें लिस्ट जारी होने के बाद कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। जहां में जैसा आपने लक्ष्मण नापा के बारे में बात की, लक्ष्मण नापा की नाराजगी पहले से ही सामने आ रही थी। जिस समय जब संभावित सूची आई थी और संभावित सूची में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का नाम आया था, उसके बाद से ही लक्ष्मण नापा की ओर से दबी जुबान में नाराजगी सामने आनी शुरू हो गई थी। और हालांकि इतना अंदाजा इस समय नहीं था कि लक्ष्मण नापा पार्टी छोड़ देंगे क्योंकि मौजूदा विधायक हैं भाजपा से। लेकिन जैसी ही सूची जारी हुई उसके थोड़ी देर के बाद लक्ष्मण नापा ने पार्टी को अलविदा कह दिया और यह हवाला दिया गया है कि उनके कार्यकर्ता उन पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। और ये भी जो है वो बातें सामने आई हैं, हालांकि सच्चाई कितनी है ये बाद में पता चलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मण नापा के ऊपर दबाव इस बात पर डाला कि अगर वो आजाद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो जो उनके समर्थक हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे। तो इस तरह की बातें सामने आई। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है लक्ष्मण नापा खुद बता सकते हैं या उनके समर्थक बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल लक्ष्मण नापा ने अलविदा कह दिया भाजपा को। इसके अलावा जो और कई आपने नाम गिराए, चाहे वो रजीत चौटाला भी विजय नाराज तो थे ही और आखिरकार देखिए वही स्थिति बनती नजर आई रानिया सीट पर। बिल्कुल, क्योंकि अब भाजपा ने जो इतना बड़ा जो इतना विचार विमर्श किया, इतनी लंबी बैठकें की, उसमें जो लेट हो रहा था सारा काम, देरी हो रही थी, उसमें सभी ये बात बिल्कुल साफ थी कि भाजपा के जो स्थानीय जो नेतृत्व है उनके ऊपर भी काफी दबाव है टिकटों को लेकर। और इस वजह से सब लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी जिन लोगों ने भी उनके पास अपनी सिफारिश लगवाई है उनको टिकट दिलवा सके, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री नायब सैनी हो या दूसरे सीनियर नेता हो। तो अब जब सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उनकी रिपोर्ट कार्ड देखकर, उनका सर्वे देखकर उसके बाद जब लिस्ट जारी की है तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी होनी थी। लेकिन भाजपा में आमतौर पर इस तरह की नाराजगी देखने को नहीं मिलती है
कि लिस्ट जारी होने के थोड़ी देर के बाद इतने सारे नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा, कार्यकर्ताओं ने अलविदा कहा, तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और फिलहाल भाजपा के लिए थोड़ी चिंता की बात तो ये जरूर होगी, जिस तरह से कई नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन किस तरह से उस पर पार पाना यही भाजपा को देखना होगा। लेकिन इसमें एक बात और है कि अभी कांग्रेस की सूची भी जारी होनी है, और कांग्रेस की जारी होने पर उसका क्या असर रहता है कांग्रेस का हरियाणा में उसके नेताओं पर, वो भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। भाजपा को जरूर इंतजार होगा कि जो विरोधाभासी स्थिति पैदा हुई है वो सिर्फ भाजपा में पैदा हुई है, कांग्रेस में भी स्थिति पैदा होगी। तो फिलहाल देखना होगा कि कितना असर इन इस्तीफों का जो है भाजपा के चुनाव प्रचार पर पड़ता है। जी अच्छा विजय, जो ओवरऑल 67 सीटों पर टिकट की घोषणा की गई है, उसमें कमोबेश ऐसा नजर भी आ रहा है कि शायद जो इनके पुराने नेता जो पिछली बार चूंकि हार गए थे, तो बहुत कुछ हुआ था पिछली बार, तो बड़े बड़े मंत्री हार गए थे, तो उनको फिर से वापसी उनकी कराई गई है। और करीब करीब मान के चले तो संभवतः 25-30 के आसपास ये संख्या है जिनको रिपीट किया गया है, लेकिन वो ऐसे कैंडिडेट ही हैं ज्यादातर जो पिछली विनिंग मतलब बार के चुनाव में जीत हासिल कर चुके थे। कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है, नए लोग जो दूसरी पार्टी से भी आए उनको भी मौका दिया गया है। ये पूरा समीकरण विरोधियों के तौर पर बीजेपी के लिए फिट बैठ रहा है। देखिए, जब लिस्ट की बात की जाती है तो जिसका आधार होता है वो पार्टी का जो आंतरिक सर्वे होता है वही उसका आधार होता है। और भाजपा ने न सिर्फ एक सामान्य सर्वे करवाया बल्कि उसके अलावा कई तरह के अलग अलग सर्वे करवाए जिनमें अपने कार्यकर्ताओं से वोट तक डलवाए गए कि उनकी नजर में उनके हल्के में कौन सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। 3 नाम उनमें से मंगवाए गए और उन 3 नामों में से बाद में एक नाम को चुना गया। और जहां तक पुराने नेताओं की बात है तो बड़े जो नाम अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, अपने मन्नू का और ओम प्रकाश धनखड़ का सामने आ रहा है, जिन्हें पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। दोनों सीनियर नेता पार्टी के रहे हैं, 2019 में हार गए थे, लेकिन पार्टी ने अब दोबारा उन्हें मौका दिया है। इसके अलावा किशन बेदी शाहबाद से थे, पिछली सरकार में राज्य मंत्री वो रहे, 2019 में वो हार गए थे, लेकिन उन्हें इस बार मौका नहीं मिला। करीब 8 मंत्रियों को पहली लिस्ट में जगह दी गई है, यानी मंत्रियों पर विश्वास पार्टी को जताया गया है। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक थे उन पर विश्वास जताया गया है। नए चेहरे बिल्कुल सामने आए हैं, लेकिन वो नए चेहरे ऐसे चेहरे हैं जिनको हम जिताऊ कैंडिडेट कह सकते हैं भाजपा की नजर से, जैसे कि श्रुति चौधरी का नाम हम ले सकते हैं, आरती राव का नाम हम ले सकते हैं। इसके अलावा अवतार बढ़ाना के बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, अवतार बढ़ाना 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नए चेहरे भी उन चेहरों को उतारा गया है, जैसे कि दीपक हुड्डा को टिकट दी गई है जो कबड्डी खिलाड़ी है, तो उन नए चेहरों को उतारा गया है जो भाजपा को लगता है कि वो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं। किसी को ये साफ है इस लिस्ट में कि जो सिफारिशें हैं वो नहीं चली भाजपा के अंदर, सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को जगह दी गई है जिनकी पैठ है अपने इलाके में, समर्थन प्राप्त है, लोग उनके साथ हैं, इन लोगों को टिकट दी गई है। और हालांकि अब श्रुति चौधरी को टिकट दी गई है, थोड़ी देर पहले भाजपा में शामिल हुई थी, लेकिन श्रुति चौधरी भी ऐसी उम्मीदवार नहीं है जिनको सिफारिश के दम पर टिकट दे दी गई कि वो शामिल हुई है तो उन्हें टिकट दे दी गई। आरती राव भी ऐसी उम्मीदवार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पिता की सिफारिश पर टिकट दी गई है। हालांकि उनके पिता राव इंद्रजीत का दबाव जरूर था पार्टी के ऊपर, वो लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनको भी एक अच्छा वोट बैंक उनके पास है, इस वजह से वो टिकट दी गई। यही हाल देवेंद्र बबली के लिए हम कह सकते हैं कि उनको भी यहाँ पर समर्थन प्राप्त है टोहाना में, इस वजह से टिकट दी गई। यानी टिकट नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को पार्टी में जगह जरूर दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये जरूर देखा गया कि वो उम्मीदवार पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, क्या वो पार्टी के लिए सीट निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। यानी एक साफ बात जरूर है कि सिफारिशें बहुत ज्यादा इसमें किसी की चली हो ऐसा लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। और जिन लोगों को पार्टी ने समझा कि वो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हीं लोगों को जो है पार्टी ने जगह दी, चाहे वो नए चेहरे हो चाहे वो पुराने चेहरे हो। जी अच्छा, मतलब अगर मुख्यमंत्री की सीट की बात करें, चलिए उन्हें अब तो तय कर दिया है कि लाडवा से लड़ेंगे। हालांकि करनाल में वो रोड शो वगैरह भी काफी एक्टिव हो गए थे और वो कह भी रहे थे, लेकिन चलिए अब करनाल से खैर पार्टी ने जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब अगर हम व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री के अपने इंटरेस्ट जो दावे के तौर पर थे और अब टिकट उनको जब लाडवा से पार्टी के तौर पर जो फाइनल बनाया, डिसीजन लिया गया वो लाडवा से लिया गया, तो देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जब अमित शाह चंडीगढ़ आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि पार्टी अगला चुनाव नायब सैनी के चेहरे पर लड़ेगी, वही
मुख्यमंत्री पद के लिए अगला चेहरा होंगे पार्टी का। तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर सरकार बनती है तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी जो है उनके लिए एक सेफ सूट ढूंढती है। ये राजनीति के नियम है, इस तरह के पार्टियों के नियम है कि उनके लिए सबसे सेफ सीट ढूंढी जाती है। और कहने की पार्टी को ऐसा लगा होगा कि करनाल इस बार शायद उतना सेफ ना हो, जहां पर टक्कर हो सकती है। इसी वजह से हो सकता है लाड़वा सीट पे चुना गया और जो तमाम फैक्टर थे वो इसमें देखे गए, खासतौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं और लाड़वा में ओबीसी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इसके अलावा 2014 में पवन सैनी वहां से विधायक रह चुके हैं भाजपा के, वो भी ओबीसी समुदाय से आते थे। तो यानी ओबीसी समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक इस समय लाड़वा में है। इसके अलावा जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के मेवा सिंह, क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं और पिछले 5 साल से वो विधायक हैं, तो हो सकता है कि वो उतने काम लाड़वा में ना करवा पाए हो, जिससे लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी कई बार मौजूदा विधायक के लिए हो जाती है, चाहे वो भाजपा के विधायक हो चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो। मौजूदा विधायक के लिए कई बार नाराजगी जो है लोगों में कई बार हो जाती है, जब उनके मन में ये आता है कि विधायक ने हमारे ये वाले जो काम थे ये नहीं विधायक करवा पाया। उसका अगर ऐसा होता है लाड़वा में, उसका फायदा भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को मिलेगा। साथ ही साथ लाड़वा के कई स्थानीय नेता थे जिन्होंने कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल वो हुए थे और उनके पास भी अच्छा खासा जन समर्थन हासिल था, तो उन्होंने भी एक खास तौर पर मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वो लाड़वा से ही चुनाव लड़े, उन्हें हम जितवा कर भेजेंगे। तो अब परिणाम क्या रहता है, हालांकि वो तो जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो तमाम समीकरण थे उनको देखते हुए पार्टी को लगा कि भाजपा जो लाड़वा सीट है उनकी वजह से उन्हें वहां से टिकट दी गई है। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए आपका।